Hello students, today we will start a new chapter of national income, that is national income and related aggregates. First we have to understand what is the meaning of national income. I have written a definition of national income. What it is? National income is sum total of factor incomes earned by normal residents of a country during a year. Sum total of factor incomes. Terms which are important, I am marking them. Factor incomes and earned by normal residents. Normal residents is also important. These two terms we have to understand the concept of national income. What are the factor income and what are the normal resident? So what does the definition tell us? Sum total, जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न की है हमारे नॉर्मल रेसिडेंट ने, उनका आप सम टोटल कर लीजिए. जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न की है हमारे नॉर्मल रेसिडेंट ने, उनका आप टोटल कर लीजिए. तो वो जो टोटल है वो हमारी नेशनल इनकम मानी जाएगी. अब इसके लिए पहले आपको फैक्टर इनकम पता होना चाहिए और दूसरा आपको नॉर्मल रेसिडेंट कौन है वो आपको पता होना चाहिए. चलिए फैक्टर इनकम आज मैं आपको समझा देता हूँ कि फैक्टर इनकम क्या होती है. फैक्टर इनकम आर दोज इनकम विच आर अर्नड एज अ रिवॉर्ड. ठीक है, या एक वर्ड आया है अर्नड, जिन्हें हमने कमाई है एज अ रिवॉर्ड, एज अ रिटर्न ऑफ समथिंग. फैक्टर इनकम आर दोज इनकम विच आर अर्नड एज अ रिवॉर्ड. तो सारी इनकम ही कमाई जाती है. ऐसी कौन सी है जो नहीं कमाई जाती है? देखिए, ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट आर दोज इनकम विच आर नॉट अर्नड. ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट्स भी हम कह सकते हैं. दीज आर दोज इनकम विच आर नॉट अर्नड. इन्हें हमने कमाया नहीं है. ठीक है, इन्हें कमाया नहीं है, नॉट अर्नड. सर तो फिर ये क्या है? दीज आर दोज रिसिप्ट्स, दीज आर दोज मनी रिसिप्ट्स विच आर रिसीव्ड एज अ हेल्प. ठीक है, एज अ डोनेशन, एज चैरिटी, एज गिफ्ट. अगर ऐसे कुछ आपको रिसीव हुआ है तो वो आपने कमाया नहीं है. ठीक है, वो आपने अर्न नहीं किया है, इसीलिए उसे आप फैक्टर इनकम नहीं कहेंगे. इसीलिए उसे आप क्या कहेंगे? ट्रांसफर इनकम कहेंगे. दीज आर दोज इनकम विच आर नॉट अर्नड. दीज आर रिसीव्ड एज ट्रांसफर, सॉरी, दीज आर रिसीव्ड एज गिफ्ट, चैरिटी, हेल्प और डोनेशन. उसकी तरीके से आपको अगर मिली है तो वो आपकी ट्रांसफर इनकम है, फैक्टर इनकम नहीं है. ठीक है, याद रखिएगा. फैक्टर इनकम आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड ट्रांसफर इनकम आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. ये इसीलिए डिफरेंशिएशन करना जरूरी है. दैट्स व्हाई द डिफरेंस बिटवीन द टू इज नेसेसरी, शुड बी नोन टू यू. फैक्टर इनकम आर इंक्लूडेड एंड ट्रांसफर इनकम आर नॉट इंक्लूडेड. याद रखिएगा. ठीक है, चलिए. अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं. फैक्टर सॉरी ट्रांसफर इनकम आर ऑल्सो नोन एज ट्रांसफर पेमेंट्स. एक ही बात है, देने वाले के लिए पेमेंट है, रिसीव करने वाले के लिए वो इनकम है. तो ट्रांसफर पेमेंट भी इन्हें बोलते हैं. दूसरा, यूनिलेटरल ट्रांसफर भी इन्हें बोला जाता है. ठीक है, यूनिलेटरल, वन साइडेड. वन साइडेड, यूनिलेटरल का मतलब होता है वन साइडेड. यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी इन्हें बोला जाता है. सर ऐसा क्यों? देखिए, जब ये ट्रांसफर जब किए जाते हैं देन नथिंग इज एक्सपेक्टेड टू इन रिटर्न. जब आपने ट्रांसफर पेमेंट कुछ किया है तो कुछ भी रिटर्न में एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है. सर मतलब आपने किसी को गिफ्ट दिया है तो आप ये उम्मीद नहीं रख सकते कि वो आपको पार्टी दे ही दे. ठीक है, या उसको देनी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा. वो देता है तो ठीक, नहीं देता है तो ठीक. वो आपको रिटर्न गिफ्ट दे, इसी उम्मीद से, इसी एक्सपेक्टेशन से, या इसी कंडीशन पे आप गिफ्ट दे रहे हैं, इसी कंडीशन पे आप चैरिटी कर रहे हैं कि मैं किसी को दान दे रहा हूँ तो वो मेरे आके
पैर पकड़े, पैर दबाए, पैर धोए, ठीक है, या मेरी क्या कहते हैं घर का काम करे आके, ऐसे अगर आप सोच के अगर आप चैरिटी कर रहे हैं देन दैट इज नॉट चैरिटी। फिर तो आपने उसे पैसे दिए, उसने आपके पैर दबाए या आपने उसको काम के पैसे दे दिए, तो चैरिटी कैसे हुई? तो यूनिलेटरल पेमेंट में आप कुछ भी रिटर्न में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो याद रखिएगा। विदाउट कीपिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ एनीथिंग इन रिटर्न, कुछ भी रिटर्न में आएगा उसकी एक्सपेक्टेशन रखे बिना आप जो कर रहे हैं दैट इज यूनिलेटरल ट्रांसफर, यूनिलेटरल पेमेंट्स। इनको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। मान लीजिए किसी कंट्री ने इंडिया को चैरिटी दी है, किसी कंट्री ने इंडिया को हेल्प की है, ठीक है, वहाँ से पैसे आए हैं हमारे पास बहुत सारे, तो वो हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी, याद रखिएगा। चलिए अब फैक्टर इनकम क्या क्या है, ठीक है, ये तो हम कई बार कर चुके हैं, फिर भी आपको बता देता हूँ। फैक्टर इनकम क्या है? हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करने के लिए जो भी रिवॉर्ड दिया जाता है, जो भी पेमेंट किया जाता है, दोज आर योर फैक्टर ऑफ इनकम। कौन कौन से हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन याद कर लीजिए, हमारे लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, पहले भी कई बार बता चुका हूँ। 4 हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिनको यूज़ करने के लिए पेमेंट किया जाता है, ठीक है, उन्हीं को फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम बोला जा रहा है, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, फिर ये भी याद कर लीजिए, हाउस होल्ड सेक्टर आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स आर द बायर और हायरर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोड्यूसिंग सेक्टर जो है वो या तो बायर है या फिर हायरर है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर बोल रहा है कि लाओ हमें दो, हमें खरीदना है या हमें किराए पे देना है, उसके रिटर्न में, क्योंकि उसने उनके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ले लिए, उसके रिटर्न में वो उनको जो देगा दैट इज योर फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट्स। लैंड लेगा तो उसके रिटर्न में रेंट देगा, लेबर लेगा तो उसके रिटर्न में वेजेस देगा, कैपिटल लेगा तो उसके रिटर्न में इंटरेस्ट देगा, और अगर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स लेगा तो उसके रिटर्न में प्रॉफिट देगा। चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रिटर्न में कुछ फैक्टर पेमेंट्स हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उनके रिटर्न में फैक्टर पेमेंट्स या फैक्टर इनकम, क्लियर है, ठीक है, इसीलिए उन्हें फैक्टर इनकम कहा गया है, ठीक है। कौन कौन सी हो गई आपकी? रेंट हो गया, लेबर हो गया, लेबर के लिए दिया गया वेजेस। अब वेजेस का थोड़ा टेक्निकल नाम मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, COE, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इंटरेस्ट हो गया और प्रॉफिट हो गया, ये 4 आपकी फैक्टर इनकम है, ठीक है। लैंड के लिए रेंट, लेबर के लिए वेजेस यानी कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रॉफिट। तो ये 4 फैक्टर इनकम, देने वाले के लिए फैक्टर पेमेंट, रिसीव करने वाले के लिए फैक्टर इनकम, ठीक है। इतना ही आपको यहाँ पे समझना है कि फैक्टर इनकम क्या है, फैक्टर ट्रांसफर इनकम क्या है। एक और जो पॉइंट इसके अंदर रह गया इस डेफिनेशन में हमारा, वो है नॉर्मल रेसिडेंस। अब नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है दैट वी विल अंडरस्टैंड इन नेक्स्ट क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।